नमस्कार साथियों, आप सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पंचम भाव की, यानी कि फिफ्थ हाउस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिफ्थ हाउस को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पंचम भाव से ही हम देखते हैं हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। पंचम भाव हमारा पुण्य कर्मों का होता है। जो कुछ हम अच्छे कर्म करके आते हैं और साथ में लेके आते हैं, वे सभी पंचम घर से ही देखे जाते हैं। चलिए साथियों, आज हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि पंचम भाव के स्वामी के विभिन्न विभिन्न घरों में बैठने से हमारे जीवन में क्या क्या फल देखने को मिलते हैं। साथियों, जब कभी भी पंचम भाव का स्वामी हमारे फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो आप ये मान के चलिए ये एक काफ़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सेल्फ को, हमें खुद को, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर को। सो ये कंडीशन काफ़ी अच्छी है। वे जातक निरोगी रहता है और उसकी आयु काफ़ी लंबी होती है, और इस जातक को डिवाइन ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है, और ये जातक अपने पुण्य के कारण काफ़ी अच्छे कार्य करेगा। इस जातक का अपने बच्चों से विशेष लगाव होगा। हालांकि अपने संतान से हर एक माता पिता स्नेह करते हैं, लेकिन इस जातक का कुछ अधिक ही स्नेह अपने बच्चों के प्रति होगा, क्योंकि पंचम घर का फर्स्ट हाउस से लिंक हो रहा है। और ये भी कंडीशन लाइक करती है, इस जातक का लव मैरिज हो सकता है, जब कोई मैरिज से पहले कोई अफेयर चल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब पंचम घर के स्वामी सेकंड हाउस में बैठता है तो हमें क्या क्या फल देखने को मिलते हैं। साथियों, जब कभी भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठता है, तो आप ये मान के चलिए ये आपके फिनेंसिस को काफ़ी अच्छा करता है। आपकी सेविंग बहुत बढ़िया होती है, आपको पैसे से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलेगी, हर चीज़ आपको समय में मिल जाएगी। और यह ये भी दर्शाता है कि आपका चाइल्ड कोई ना कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव से हमारे संतान को देखा जाता है, और जब संतान भाव सेकंड हाउस से लिंक हो जाए तो यह दर्शाता है कि आपकी संतान बैंकिंग सेक्टर से लिंक कर सकती है। साथियों, ओवरऑल देखा जाए तो यह कंडीशन बेहद अच्छी मानी गई है, और आप काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा अपने फूड पर खर्च करेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं अपने खाने पीने में, तो थोड़ा आप अपनी सेविंग करिए और थोड़ा अपना फूड के खर्चे कम कीजिए, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचा कर रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, जब पंचम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठता है। साथियों, जब कभी भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है, तो आप ये मान के चलिए इस जातक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रगल कर कर ही इसे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। हो सकता है एक आधी बार इसका मिसगैरेज भी हो जाए। वैसे तो ये कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, हालांकि गुरु और शुक्र शुभ ग्रह देखें तो ये स्थिति चेंज भी हो सकती है, लेकिन इस जातक को स्ट्रगल करने के बाद ही अपनी एजुकेशन संतान सुख हासिल होगा, और इसके छोटी मोटी जर्नी चलती ही रहेगी। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है। साथियों, पंचम और चतुर्थ का संबंध बनना ये ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा जोक होता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो आप ये मान के चलिए उस जातक की ज़िंदगी तो बागो बाग होगी, यानी कि उसे घर, प्रॉपर्टी, एंसेस्टर, गाड़ी, बंगले ये सब उसको पैदाइशी मिलते हैं, यानी कि उसका जन्म ही एक अच्छी फैमिली में होता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म ही इतने अच्छे होते हैं कि उसको इस जन्म में ये चीज़ें कमाने नहीं पड़ती। पिछले जन्म इतना उसने दान पुण्य किया होता है कि प्रभु खुद ना खुद उसे उस फैमिली में
जन्म देते हैं जहां उसे ये चीज़ें भरपूर मिले। यानी कि उस जातक के पास अच्छा बंगलो होगा, गाड़ी होगी, सर्वेंट होंगे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। ये स्थिति तो काफ़ी अच्छी है और उसके पास पुत्र योग भी बनता है, यानी कि पुत्र होने के भी प्रबल चांस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में ही बैठ जाए। साथियों, जब कभी भी अपने भाव का स्वामी अपने में बैठता है तो ये भी एक बहुत अच्छा योग माना गया है, क्योंकि अगर तो वह ऊंच होकर बैठ जाए फिर तो कहना ही क्या। अगर मान लो नीच राशि में भी बैठ जाए तभी भी वह अच्छा रिजल्ट ही देगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब पंचम में बैठता है यह दर्शाता है कि जो पास्ट लाइफ के पुण्य आपने किए हैं वो आपको इस जन्म में आपके फिफ्थ हाउस से ही मिलेंगे। यानी कि आपके पुत्र पौत्र अच्छे होंगे, आपकी संतान आपके कहने में होगी, आज्ञाकारी बच्चे होंगे, आपकी एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी, अच्छे तरीके से अपने अपने प्राइमरी एजुकेशन की होगी। और साथियों, ये भी दर्शाता है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, आपका मधुर संबंध उनसे बने रहेंगे, आप दोनों में काफ़ी अच्छा प्रेम होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमें दर्शाता है हमारा रोमांस और प्रेम को। इसलिए साथियों, ये एक काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है। चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे बाकी घर रह गए हैं, उसमें जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठता है तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राम राम साथियों, राधे राधे।